डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी है गाइस। हालांकि ड्राफ्ट वगैरह वगैरह जो होते हैं वो उतने काम के होते नहीं है, बट ये हम लोग को आइडिया दे देते हैं कि सरकार किस डायरेक्शन में आज की डेट में काम कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी मीटी जो है वो एक ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के हाइलाइट्स की बात करें गाइस तो प्रपोजल ये रखा गया कि डेटा अवेलेबिलिटी को, डेटा की क्वालिटी को, डेटा के उपयोग को, जो अभी तक डेटा पिछले 10 सालों से ज़्यादा कर रखा हुआ है और जो लगातार बनता जा रहा है, तो उसको उसके लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये पॉलिसी कैसी है कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी पिछले 10 साल या 10 से ज़्यादा सालों का डेटा जो रखा हुआ है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, तो उसको स्टोर करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसका उपयोग कैसे होगा, तो उसका प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा कि उस डेटा का आप कह सकते हैं रेगुलेशन। तो जो डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, उनके रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी जो है वो तैयार की जा रही है, बनाई जा रही है। और किसी प्रकार के डेटा शेयरिंग जो होंगे वो लीगल फ्रेमवर्क के आधारित होंगे इंडिया के अंदर। इसकी जो नेशनल पॉलिसी जो होगी, मतलब कि किसकी, डेटा शेयरिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर आधारित होंगे। और जो भी कानून जो बनते हैं, राइट, इवन इंटरनेशनल गाइडलाइंस को रिकॉग्नाइज करते हुए, तो उसके ऊपर आधारित डेटा की शेयरिंग होगी। तो डेटा की शेयरिंग भी लीगल तरीके से होगी, मतलब इस पॉलिसी के तहत सभी के सभी डेटा, सभी की सभी इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है, क्रिएट होती है, कलेक्ट की जाती है, स्टोर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा, तो वो भी इस पॉलिसी के तहत जो है वो कवर्ड है। इसमें जितना भी गवर्नमेंट डेटा जो है वो ओपन होगा, शेयरेबल होगा, अनलेस इट फॉल्स अंडर अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ डेटा सेट। मतलब कि अगर वो डेटा की नेगेटिव लिस्ट के अंदर, नेगेटिव लिस्ट में वो डेटा होते हैं जिनको शेयर नहीं किया जाता, तो नेगेटिव लिस्ट को जो है वो छोड़कर बाकी जितना भी गवर्नमेंट का डेटा है वो आपस में शेयर किया जा सकता है। और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो होगा, मतलब डेटा के साथ ऑब्वियस ही बात है कि हर कोई इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, ये बेसिकली मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ही इसका उपयोग जो है वो कर पाएंगे। तो ये उस तरीके का एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब कि टेक्निकल एनवायरमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि साइबर एनवायरमेंट। तो एक ऐसा साइबर एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाएगा जिसके माध्यम से ये, मतलब डेटा जो होगा सिर्फ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में ही, यानी कि ऑथोराइज पर्सन के बीच में ही शेयर होगा। बट इट इज़ हाईली रिस्की, क्योंकि आप लोग को पता है, अभी पढ़ते सही थी और तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि यार ये तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमारा खुद का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना रोबस्ट नहीं है, राइट, कि वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को जो है वो झेल सके। तो इस प्रकार से डेटा का ट्रांसफर जो होगा वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, आपके दिमाग में प्रिवेसी की चीज़ है वो उत्पन्न हुई होगी, डेटा प्रिवेसी, राइट, कि हमारे पास डेटा प्रिवेसी को, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अभी कोई कानून बना नहीं है, तो इससे तो सिटीजन्स के जो पर्सनल डेटा है वो भी लीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये आना चाहिए, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन जो है वो उत्पन्न होने से ही आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो यू आर इन राइट ट्रैक, राइट। तो कोशिश किया करो, पहले आप तो जो है वो पढ़ा करो, पहले पीडीएफ पढ़ा करो जो आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद कोशिश किया करो कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूं उसको उसके साथ रिलेट किया करो, राइट। तब आपको लॉन्ग टर्म तक वो टॉपिक याद रहेगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी और आपके डाउट्स उत्पन्न होंगे, राइट। सो इंपॉर्टेंट बॉडीज जो है, जो इस पर्टिकुलर, मतलब जो अभी पॉलिसी लाई जा रही है उसके थ्रू बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, तो बताया जा रहा है कि एक इंडिया डेटा ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। हर एक मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट जो होगा उसका खुद का एक डेटा मैनेजमेंट यूनिट होगा जिसको चीफ डेटा ऑफिसर हेड करेगा, राइट। और इंडियन या इंडिया डेटा काउंसिल, जिसके अंदर आईडीओ और चीफ डेटा ऑफिसर्स, यानी कि ये दोनों ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे कि रहेंगे। और इनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये आपस में मिनिस्ट्रीज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन करने का, विचार विमर्श करने का जो है वो इनको टास्क जो है वो दिया जाएगा कि ये डिस्कस करें डेटा शेयरिंग को लेकर, डेटा उपयोग को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, राइट। और ये पॉलिसी से क्या फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा कि हाई वैल्यू डेटा जो है वो पूरी कंट्री के अंदर हमारे अनलॉक हो जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंट्स के बीच में शेयर किया जा सकेगा डेटा आसानी से, राइट। और एक अनुकूल और सशक्त शासन रणनीति को सुगम बनाएगा, गवर्नेंस स्ट्रेटेजी को एक बेटर बनाएगा ये। साथ ही साथ इंटर ऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको साकार करेगा, डेटा स्किल्स और डेटा ड्रिवन कल्चर जो है वो डेवलप करेगा हमारी कंट्री के अंदर। तो ये इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, रिजल्ट है। बट चिंता वाली बात बहुत है कि इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट। इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया का एम्बिशन जो है वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी जो है वो जनरेट करना, राइट। 5 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी जो है वो बनना, ये इंडिया का एम्बिशन है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव है।
और जो भी आप जानते हैं इसकी जो डेटा जो होते हैं सिटीजन्स के वो आपस में शेयर होते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंट्रीज डेटा परचेज करती है, राइट। क्योंकि आज का डेट जो है वो कंप्लीटली डेटा का हम लोग को देखने को मिलता है। जिसके पास जितने ज़्यादा डेटा होते हैं मतलब जो आपको पता है ना एडवर्टीजमेंट कंपनी, इनका काम क्या है कि टारगेटेड कस्टमर तक जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराना या टारगेटेड कस्टमर तक अप्रोच करना, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो वही वाली बात है। तो ये डेटा जो है कह रहे हैं कि ये डेटा सिक्योर नहीं होगा, ये डेटा को बेच दिया जाएगा रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज़ के लिए, राइट। और दूसरी बात, हमारे पास अभी कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून भी नहीं है डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। और इस प्रकार से डिपार्टमेंट्स के बीच में जो डेटा शेयर होगा तो ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे लोगों की प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन होगा, राइट, मैसिव लेवल पर। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्लियर और कंसाइज डेफिनेशन भी नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, कि इसके अंदर काफी पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने डिफाइन नहीं किया है। पॉलिसी ने क्रिएट करी है एक सेपरेट कैटेगरी हाई वैल्यू डेटा सेट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं पर भी बैकग्राउंड नोट या फिर पॉलिसी के अंदर कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि कौन सी मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या डेफिनेशन होंगी, वो किस दायरे में आएंगी, कुछ भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर जो आलोचना जो इसकी की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये अभी इनकम्प्लीट पॉलिसी है। ऑब्वियस ही बात है, ड्राफ्ट पॉलिसी है तो इनकम्प्लीट तो होगी ही ना, ये तो नेचुरली अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं। ड्राफ्ट का तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि वो बनेगा, मतलब कि वो आगे चल के फाइनलाइज होगा। जो भी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी है कि वो फाइनलाइज और परमानेंट चीज़ पूछी जाती है। ड्राफ्ट वगैरह आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाते, बट ड्राफ्ट आपकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ड्राफ्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग ड्राफ्ट भी जो है वो डिस्कस करते हैं।